तुम यहाँ किचन में अकेली क्यों? विशाखा और रुक्मिणी कहाँ है? माँ जी, खाना बन गया है बस। तुमने दोपहर का खाना भी बना लिया? क्यों? अरे लेकिन ये तो उन दोनों की जिम्मेदारी है ना। रुको, मैं देखती हूँ वो दोनों कहाँ हैं। लेकिन माँ जी खाना। बंद करो ये तमाशा। कौन बोला ये? हाँ? ये क्या हो क्या रहा है? अरे देख क्या रही हो? जाकर बंद करो ये बेहुदा संगीत। हाँ। ये क्या नया भूत सवार हो गया तुम दोनों पर? और कोई काम बचा नहीं है घर में करने के लिए? अम्मा वो हम लोग बस ऐसे थोड़ी डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। जाकर पहले घर के काम करने की प्रैक्टिस करो। बेचारी इंदु अकेले किचन में खट रही है। जी इंदु भी ना हमेशा से बेचारी थी और हमेशा ही बेचारी रहेगी। जरूर अम्मा के आगे रोई होगी। सारा काम मुझसे ही करवाते हैं। क्या हुआ जो मुझे नाचना नहीं आता है, मगर इंदु जैसों को नचाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। माँ जी आप रहने दीजिए ना, मैं कर लूंगी। कोई बात नहीं, मैं कर रही हूँ ना। बिल्कुल यही देखा माँ, बिल्कुल यही हमने इनसे बोला था। तो पता है इंदु ने क्या कहा? दीदी आप जाके अपना काम करिए, मैं यहाँ पे सब कर लूंगी। और हाँ, मैंने भी समझाया। मैंने कहा रोज ऑफिस जाती हो, इतना काम करती हो, तो कहने लगी मुझे घर का काम करने में बहुत खुशी मिलती है, प्लीज मुझसे मेरी घर की खुशी मत छीनो। अब मैं क्या बोलती अम्मा? इंदु, तुमने ऐसा कहा इनसे? आगे से हम जो भी कहेंगे तुम्हें वो सुनना पड़ेगा, और जो भी कहेंगे वही तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी शादी और तुम्हारा मंगलसूत्र, कितना कुछ है तुमसे पूछने के लिए। फिर सोचो लोग क्या कहेंगे। इंदु तो कितना झूठ बोलती है, घर वालों को धोखा दे रही है। जी माँ जी, मैंने कहा था। इंदु बेटा, घर गृहस्थी करना कोई तुमसे सीखे। कितना ख्याल करती हो तुम सबका। जीती रहो बेटा। लो विशाखा। दीदी दाल एकदम फीकी है, न नमक है और न मिर्च, सब वापस डालना पड़ेगा। विशाखा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, नमक और मिर्च मैं सब बराबर कर दूंगी। क्या हो गया, इतना हंस क्यों रही हो? दीदी इंदु की शक्ल देखने वाली थी, कैसे भीगी बिल्ली बनी हुई थी ना वो। अम्मा के सामने एक शब्द भी नहीं बोल पाई वो। उसकी हिम्मत जो हमारे सामने बोले, बाबूजी के आगे उसकी पोल नहीं खोल देंगे। नौकरी पाने के लिए मैडम ने अपने ऑफिस में झूठ बोला है। अभी तक इंदु मैडम कुंवारी हैं। बेचारी इंदु, हाँ मिस इंदु। घर के पेपर पे साइन करवा के पहले ही हम लोगों ने उनके पर काट दिए। अब आसमान में उड़ नहीं पाएगी, हमेशा दब के रहेगी। पर दीदी वो तो हमेशा से ही दब कर रहती थी ना। दत्ताली। जय,
हाँ, मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। कहाँ हो तुम? घर पे? हाँ, आज लेक्चर नहीं है ना, इसलिए। इसलिए तो तुम्हें फोन किया है। चलो कहीं घूमने चलते हैं। नहीं नहीं जय, मैं नहीं आ सकती। मैंने बाबूजी से कह दिया है कि आज कॉलेज में छुट्टी है। तो ठीक है, अब कह दो कि कॉलेज आज खुला है। पर मैं देखो, मैं तुम्हारे घर के सामने गाड़ी में बैठा हूँ। अगर तुम बाहर 5 मिनट में नहीं आए तो मैं अंदर आ जाऊंगा, ठीक है? हेलो, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ऑफिस जाते वक्त ये कपड़े लॉन्ड्री में देते हुए जाना प्लीज। दीदी, मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे ऑफिस पहुंचना है। सोच लो इंदु, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा ऑफिस हमेशा के लिए जाना बंद हो जाए। भाभी, लाइए, ये कपड़े मैं दे देती हूँ लॉन्ड्री में। नहीं नहीं, तुम पढ़ाई करो। भाभी, पढ़ाई तो मैं कर लूंगी, आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है इसके लिए मैं बोल रही हूँ आपसे। थैंक्स रीमा। इट्स ओके भाभी, बाय। बाय। टैक्सी। इतने सारे कपड़े? अब मेरे साथ भागने का इरादा है क्या? जय, गाड़ी जल्दी स्टार्ट करो, देखो कोई हमें देख ना ले। ऑलराइट। May I come in, ma'am? जोया, What a great surprise! Please आओ। वाह, तुम्हारा ऑफिस तो बहुत शानदार है। सब तुम्हारी बदौलत है। उस दिन तुमने मेरी हिम्मत बढ़ाई, तभी तो मैंने नौकरी की और यहाँ तक पहुंची। थैंक्स जोया। मैंने तुम्हें एक और मशवरा दिया था इंदु, पर लगता है तुमने उस पर अभी तक अमल नहीं किया। मैं कुछ समझी नहीं। इंदु, कल मैंने तुम्हें एक रेस्टोरेंट के पास देखा। तुम अपने बॉस मिस्टर शांतनु और उनकी बेटी के साथ थी। हाँ, हम लोग वहाँ पिज्जा खाने गए थे, लेकिन उस वक्त तुम वहाँ? मैं वहां से गाड़ी में गुजर रही थी और मेरे साथ सलीम और अर्जुन भैया भी थे। अर्जुन? हाँ इंदु, वो तो अच्छा है कि अर्जुन भैया ने तुम्हें नहीं देखा। वो तो वैसे ही उस तस्वीर में तुम तीनों को एक साथ देखकर इतने अपसेट हो गए थे। पता नहीं कल तुम्हें वहां देखते तो उनके दिल पर क्या गुजरती। जोया, ईशा ने जिद की इसलिए मैं गई। वो इतनी स्वीट है, इतना चाहती है मुझे कि चाहकर भी मैं इनकार नहीं कर पाई। मैं समझ सकती हूँ इंदु। तुमने तो मुझे ये भी बताया है कि मिस्टर शांतनु की वाइफ गुजर चुकी है और फिर उनकी बेटी का तुमसे ऐसा लगाव। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम में ईशा की माँ को देखते हो? जोया, ये तुम क्या कह रही हो? इंदु, मैं तो बस मिस्टर शांतनु के दिल का हाल पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। एक तरफ मिस्टर शांतनु, दूसरी तरफ अर्जुन भैया, जो तुम्हें बेइंतहा चाहते हैं, पर शक की मिजाज के भी। और तीसरी तरफ तुम्हारी ये नौकरी, जिसे तुम किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकती। तुम्हें इन सब गलतफहमियों को दूर करना ही होगा, नहीं तो तुम इस भंवर में फंसती चली जाओगी।
कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें करते हो। अच्छा खा लो। गुड। एक मिनट। हेलो। कहाँ हो तुम? मैं एक जरूरी मीटिंग में हूँ। मीटिंग में? और इस वक्त? जरूरी है इसलिए इस वक्त। तुम कुछ खा रहे हो? फ्रूट्स सेहत के लिए अच्छा होता है। ये म्यूजिक कहाँ से आ रहा है? तुम किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो क्या? रेस्टोरेंट में नहीं, एक खूबसूरत लड़की के साथ उसके घर में बैठा हूँ। खूबसूरत लड़की? हाँ, वो इतनी खूबसूरत है कि जब वो कमरे में आए तो हर तरफ उजाला हो जाए। पर उसे अपनी तारीफ पसंद नहीं है। मुझे घूर घूर कर देख रही है। आकाश क्या बोल रहे हो? बस करो। सुनो, तुमने ड्रिंक की है? नहीं तो। अच्छा सुनो, हम लोग खाना खाने बाहर जा रहे हैं, तुम फौरन आ जाओ। देखो, मीटिंग अधूरी छोड़कर तो मैं नहीं आ सकता, देर हो जाएगी। तुम सब लोग चले जाओ खाना खाने। बाय। ये किसी खूबसूरत लड़की के साथ में है या मजाक कर रहे हैं? देखो इंदु, वैसे ही मिस्टर शांतनु सोचते हैं कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, और उसके ऊपर से उनकी बेटी का तुमसे लगाव। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम में ईशा की माँ को देखते हो? शायद जोया ठीक कह रही थी। जो उसने महसूस किया वही दूसरे लोग भी सोचते होंगे। इंदु, सर आप कब आए? मैं एक्चुअली घर जाने के लिए निकल रहा था तो सोचा आपसे पूछ लूं एक बार। आप आज आ रही है ना ईशा को ट्यूशन देने के लिए? सर वो एक्चुअली मैं चलिए कोई बात नहीं, अगर आप आज नहीं आ सकती हैं तो आप कल से आ जाइए। सर मैं कल भी नहीं आ सकूंगी। मैं ईशा को ट्यूशन नहीं दे सकूंगी सर। ठीक है, अब मैं आप ईशा को पढ़ाएं इस बारे में तो मैं मतलब आपको मजबूर नहीं कर सकता। बस यही एक उम्मीद थी कि आपके साथ वो बैठ के पढ़ लेती तो अच्छे नंबरों से पास हो जाती। खैर, मैं जानता हूँ आप ईशा को कितना चाहती हैं, उसके बावजूद अगर आप मना कर रही हैं तो जरूर आपकी कोई मजबूरी होगी। It's all right. It's okay. अर्जुन, अर्जुन अभी तक नहीं लौटे। इंदु, अच्छा हुआ तो जल्दी आ गई। आज इकट्ठे खाना खाएंगे। माँ जी, अर्जुन कहाँ है? कुछ पता है आपको? अरे वो तो फैक्ट्री में गया है ना। आज उसकी फैक्ट्री में नई मशीन्स लगने वाली हैं। फैक्ट्री में नई मशीन्स आ गई? हाँ, उसने तुम्हें बताया नहीं? तू इधर बैठ। अब मुझे बता, क्या बात है? किस बारे में माँ जी? तुम दोनों के बारे में। देख बेटा, तू इस तरह चुपचाप बैठेगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? बता ना, कुछ अनबन हुई है क्या तुम दोनों में? माँ जी, अर्जुन आजकल मुझसे ठीक से बात नहीं करते।
कुछ पूछूं तो सीधा जवाब भी नहीं देते। मुझे अंदाजा आ गया है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसकी शुरुआत उस दिन से हुई जब बारिश में हमारे कंपनी के मालिक मिस्टर शांतनु मुझे घर तक छोड़ने आए। ये कोट किसका है? मिस्टर शांतनु, हमारे बॉस। इतनी जल्दी अपने बॉस से दोस्ती भी हो गई? फिर मिस्टर शांतनु चाहते हैं कि मैं उनकी बेटी को पढ़ाऊं, लेकिन अर्जुन को वो भी अच्छा नहीं लगा और ऑफिस का काम छोड़कर मैं पूजा में नहीं गई। इस बात को लेकर वो अब तक मुझसे नाराज है। मर्द चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, हमेशा बच्चा ही रहता है। हाँ, बचपन में अपने माँ के आसपास मंडराता रहता है और जब उसकी शादी होती है तो उसे 24 घंटे अपनी बीवी अपनी नजरों के सामने होनी चाहिए, और बीवी भी ऐसे जो उसे हमेशा कहती हो, मैं आपको बहुत चाहती हूँ, आप जल्दी घर आ जाइए ना, आपके बिना तो मेरा मन ही नहीं लगता। जो बीवी ये नहीं कहती तो वो उससे रूठ जाता है। आप जो कह रही है वो बिल्कुल सही है, लेकिन इस वक्त अर्जुन पर इन बातों का कोई असर नहीं होगा। अभी से अर्जुन ने ये कहना शुरू कर दिया है कि नौकरी के लिए इजाजत देकर वो पछता रहा है। अपने आप को कभी भी अकेला नहीं समझना। और एक बात उसे साफ कह देना, जब तक तुम्हारी फैक्ट्री अच्छे से नहीं चल पड़ती मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। मैं हूं तुम्हारे साथ हमेशा। चल, मैं खाना लगाती हूँ।